जो जिम अपग्रेडेशन का टॉपिक है ना, वो इस टाइम पे मोस्ट प्रायोरिटाइज टॉपिक है मेरे लिए। मुझे बॉडी बिल्डिंग में 16 साल हो चुके हैं देंगे, बट बात ये है कि किसी दूसरे के आने से कोई आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे इस वॉल पे क्या होने वाला है अपना। सो आप जो ये भी वॉल देख रहे हो कि हम कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। सो भाई, गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, आज के वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ घर का, मार्केट तक। सो सामान लेके आएंगे एंड उसके अलावा जो आपके साथ बात शेयर करनी थी वो ये है कि भाई, जो जिम अपग्रेडेशन का टॉपिक है ना, वो इस टाइम पे मोस्ट प्रायोरिटाइज टॉपिक है मेरे लिए। एक तो उसको प्रायोरिटी पे रख के हम काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम अपग्रेड कर रहे हैं जिम को, ठीक है। जो भी काम हम कर सकते हैं बहुत तेज़ी से करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में 16 साल हो चुके हैं और ये जिम वाला काम सिस्टम, जिम खोले हुए मुझे यहाँ पे 8 साल हो चुके हैं और 8 साल से मैं जिम को रन कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड जो मेन बात है जो मुझे अभी करनी है आपसे, वो ये है कि मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, कई दोस्त भी बने मेरे, बहुत टाइम से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, दोस्त भी बने हैं कई जिम के थ्रू। सो मेन बात ये है कि जैसे कि अभी तक मेरा इंडिविजुअल यहाँ पे जो लोग मेरे पास आते थे, सो वी हैड अ प्रीमियम फैसिलिटी, सबसे बेस्ट फैसिलिटी थी। सो जिसको अब हम और इम्प्रूव करेंगे। बट बात ये है कि किसी दूसरे के आने से कोई नया जिम खुलता है और अपने जो दोस्त हैं या जो दोस्त यार हैं जो मुंह पे बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके जिम से नहीं जाएंगे या हम आपके साथ हैं, जब वो जाते हैं ना भाई तो थोड़ा सा बुरा लगता है भाई। पर दूसरी बात ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मैंने ये सब खुद क्रिएट किया है और मैंने जितना भी आज तक अचीव किया है अपनी मेहनत से किया है और मैं आगे भी कर लूँगा भाई, ठीक है। पर जब आप जाते हैं तो आप मुंह पे बोल के जाइए कि भाई हम जा रहे हैं, हमारे को थोड़ा चेंज चाहिए और हम बोर हो चुके हैं, ठीक है। पहली बात ये। सो और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आप जा रहे हो कोई बात नहीं भाई, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नए क्लाइंट्स आते हैं, नए बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं, सब कुछ होता है। बट आप मुंह पे बोल के जाओ तो थोड़ा बुरा नहीं लगेगा इंसान को। आपको बता के जाओगे तो बाद में हम आगे मिलेंगे तो बातचीत करेंगे, वैसे ही दोस्त की तरह ही बातचीत करेंगे। बट आप बिना मुंह पे कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे और बाद में आप बोलते हो कि हम, बाद में पता लगता है किसी सोर्स से कि आप वहाँ जा चुके हैं ऑलरेडी। सो भाई ये बात नहीं है। अब दूसरे बंदे ने भी जिम खोला है, पैसा लगाया है, आप जाइए उसके पास, आप करिए, बट आप एटलीस्ट मुझे बता के जाइए कि हम जा रहे हैं भाई। अगर आपकी दोस्ती है इतनी अच्छी, इतने टाइम से आप मेरे पास आ रहे हैं, दोस्ती है तो ठीक है। कई लोग गए हैं और जाना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए आपको। बट अगर आप जा रहे हैं तो भाई एटलीस्ट आप मेरे मुंह पे बोल के जा सकते हैं कि यार भाई हमने ट्राई करना है, कुछ नए एटमॉस्फेयर में हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंज चाहिए, तो भाई मेरे को बुरा नहीं लगेगा। बट आप मेरे को मुंह पे बोल रहे हो कि हम नहीं जाएंगे और फिर बाद में एट द एंड ऑफ द डे पता लग रहा है कि आप दूसरे जिम में ऑलरेडी जा चुके हैं और कोई थर्ड पर्सन आके हमारे को बता रहा है, ठीक है। कई लोगों का तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई जाने से, क्योंकि मुझे पता है कि जाते हैं लोग यार। मैं भी जाऊँ, कहीं दुकान खुलेगी तो मैं भी नई दुकान में जाऊँगा, नई चीज़ लूँगा, सब कुछ करूँगा। बट जहाँ पे थोड़ा सा आपका फ्रेंडशिप और थोड़ा रिलेशन होता है ना भाई, वहाँ पे आप पहले ही बंदे को बता दो कि यार मैं जा रहा हूँ, तो बुरा नहीं लगता भाई, सीधी सी बात ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब ऐसा है कि हम अपग्रेड कर रहे हैं अपना जिम, छोड़ो इन सब बातों को, ख़त्म होगी ये बातें। तो ऐसा अपग्रेड करेंगे भाई, ऐसा अपग्रेड करेंगे कि हम कम पैसों में सारी फैसिलिटी देंगे भाई, सारी फैसिलिटी। सो गाइस, अभी आ चुके हैं भैया घर पे, जिनसे हमने बाहर बालकनी का काम करवाना है जिम में। सो अभी मेजरमेंट भैया ने ले लिए और एक एस्टीमेट भी भैया ने अभी बना के बता देंगे हमें, और डिज़ाइन भी हमने फाइनल कर दिया है। सो गाइस, अभी हार्वी का हो गया स्नैक टाइम। ये देखो भाई हार्वी क्या खा रहा है, ये फ्राइज हैं एंड ये प्राइम्स हैं एंड थोड़ी सी नमकीन है
सो गाइस आज है सैटरडे और आज है अपना लेग्स का वर्कआउट। तो लेग्स का वर्कआउट शुरू करने लगे हैं बस, और स्टार्ट करते हैं भाई वर्कआउट एंड फिर मिलते हैं आपसे भाई थोड़ी देर में। सो गाइस अभी अपने 3 वार्म अप सेट्स हो गए विदाउट वेट स्क्वाट्स के 15-15 के, एंड अब हम वेटेड स्क्वाट्स करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेट बढ़ाना कैसे। भाई बंदों को पता नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता कि वेट कैसे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। तो भाई इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना वेट बढ़ाना है और कितने रेप्स के, अगर आपके इतने रेप्स लग रहे हैं तो आप वेट कितना बढ़ा सकते हो, कितना लगा सकते हो, तो कैसे करना है, अपने स्क्वाट्स की स्ट्रेंथ बेसिकली कैसे बढ़ानी है, वो मैं आपको इसमें बताने वाला। सो पहला सेट जो होगा वो हमारा होगा 100 kgs का। 100 kg से हम शुरू करेंगे। 100 kg पे 12 रेप लगाएंगे, उसके बाद इंक्रीज करेंगे वेट को। 12 का टारगेट रहेगा पहले सेट में, दूसरे सेट में टारगेट रहेगा 8 रेप का, और तीसरे सेट में टारगेट रहेगा 6 रेप का। और उसी हिसाब से हम वेट इंक्रीज करेंगे। अगर मेरे को लगेगा कि लाइट है वेट 100 kg पे मेरे को पहले सेट पे लगेगा, अगर वेट लाइट है तो मैं 20 बढ़ा दूंगा उसमें, मतलब 40 किलो और ऐड अप कर दूंगा, 140 लगाऊंगा दूसरे में। सो लेट्स सी होता है 140 100 कितने रेप्स होते हैं, फिर 140 पे कितने रेप्स मैं कर पाता हूँ। सो गाइज अभी 100 kg पे 10 रेप्स हमने लगा लिए हैं। सो अभी हमने 20 किलो और बढ़ा दिया बार पे, तो 120 पे 8 kg लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं चौथे या पांचवें सेट, 4 सेट लगाएंगे मैक्सिमम में से। अगर पांचवें सेट की ताकत बची तो पांचवा भी लगाएंगे। सो देखते हैं चौथे सेट तक मैक्स कितना जा पाता है भाई। तो जब भी आप वेट इंक्रीज करो थोड़े थोड़े अमाउंट में इंक्रीज करो, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पाइल अप कर दो कि आपसे रेप्स ही ना हो पाए, उसका कोई फायदा नहीं, फिर आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं इंक्रीज होगी। तो धीरे धीरे बढ़ाओ और तभी आप ज्यादा उठा पाओगे, और आपको पता भी लग जाएगा कि आप कितना उठा सकते हो भाई, और स्ट्रेंथ भी तभी इंक्रीज होगी आपकी। अभी अपना दूसरा सेट हो चुका है। दूसरे सेट में अपना ने 120 के 6 रेप्स लगाए हैं। सो भाई अब 140 पे जाएंगे और देखते हैं कितने रेप्स हो पाते हैं थर्ड सेट में। सो गाइस अभी 3 सेट अपने हो चुके हैं। अभी मैक्सिमम हमने 140 पे 2 रेप मारे हैं। सो अब लास्ट सेट है भाई 160 की अटेम्प्ट करेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 1 रेप मारने की कोशिश करेंगे, अगर लग गया तो सही है। और ये अपना फिर अभी लेटेस्ट PR 160 होगा भाई अपना। भाई अभी साथ रहना, साथ रहो, चलो। आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे इस वॉल पे क्या होने वाला है अपना। सो आप जो ये भी वॉल देख रहे हो, ये वॉल अब यहाँ पे नहीं रहेगी। इस दीवार को हम तोड़ रहे हैं। तो भाई इस दीवार को तोड़ के जो बाहर बालकनी का एरिया है वहाँ पे हम बड़ी बड़ी विंडोज़ लगाएंगे, और इन फ्यूचर थोड़े टाइम में, अभी तो विंडो लग जाएगी और ये ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, बट विद इन अ मंथ यहाँ पे सारा कार्डियो सेक्शन लाइन होगा, और कार्डियो सेक्शन में भी हम कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। सो भाई ये अभी हमारा इमीडिएट एक्शन होने वाला है। विद इन दिस वीक ये वॉल हट जाएगी यहाँ से, एंड ये एक्सटेंड हो जाएगा आगे 2 फीट कम से कम तकरीबन, और बड़े शीशे ऊपर से नीचे तक यहाँ पे होंगे। एंड यहाँ से आपको व्यू आएगा भाई सामने का ज़बरदस्त। सामने भाई लाइट से कोई बिल्डिंग नहीं है इसके आगे, एंड यहाँ से व्यू करते हुए भाई आप कार्डियो करोगे, बहुत मज़ा आएगा भाई। और कार्डियो में भी हम कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करने वाले हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं थी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप अपग्रेडिंग।